हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभूषण पांडे, चौहान क्लासेस आज एक बार फिर आपके सामने मैं कुछ अपनी बातें रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज का समय कोरोना महामारी से लड़ने का है। कोरोना महामारी से आज सारी दुनिया परेशान है, उससे लड़ रही है। हमें इस महामारी की गंभीरता को अच्छे से समझना होगा। हमें इसे हल्के में नहीं लेना है। हमें याद होना चाहिए कि अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, ये ऐसे देश जिनकी मेडिकल सुविधाएं, जिनके डॉक्टर्स, जिनका मेडिकल स्टाफ दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, और ये देश भी आज कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद इनकी मेडिकल सुविधाएं, इनके अच्छे डॉक्टर्स, इनकी सारी सुविधाएं सब फेल होती नजर आ रही हैं। तो अगर हम अपने देश के बारे में सोचें तो हमारे पास उस उच्च कोटि के, उस स्तर के हमारे पास सुविधाएं भी नहीं हैं। तो इस महामारी से बचने के लिए हमें केवल एकमात्र तरीका अपनाना है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम संक्रमण से बचा पाएंगे खुद को, लोगों से जितनी दूरी बना के रखेंगे, उतना ही ये वायरस कमज़ोर होता जाएगा। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे भी कुछ लोगों के मन में संदेह, कुछ लोगों के मन में एक तरह से अवसाद, एनेक्सिटी उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमें इस महामारी के दौरान जो लॉकडाउन में अवसर मिल रहा है, हमें उसे एक अलग नज़रिए से देखना होगा। एक कहानी से मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने नाम सुना है फिजिक्स के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के बारे में। ये बात इंग्लैंड की है, और उस समय ब्रिटेन में प्लेग महामारी फैली हुई थी, और प्लेग महामारी से पूरे इंग्लैंड में हाहाकार मचा हुआ था। लोग मर रहे थे। 1665 ईस्वी के दौरान आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में डिग्री ले रहे थे, अपना अध्ययन कर रहे थे, और प्लेग महामारी के कारण वहाँ से वो अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक विशेष पुरुष में, एक सामान्य मनुष्य में अंतर क्या होता है। सामान्य व्यक्ति जब भीड़ भाड़ से, समाज से कटता है, एकांत में जाता है, तो उसके लिए अवसाद। लेकिन जब एक विशेष पुरुष, महान पुरुष एकांत की ओर जाता है, तो वो उसके लिए अवसाद नहीं, अवसर बन जाता है। न्यूटन जब एकांत में गए अपने गांव में, तो वहां पे 1665 ईस्वी में उन्होंने कैलकुलस के बारे में, अकेले में थे, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो अपने ही अंदर चीज़ों को खोज रहे थे। उस दौरान उतने इंफॉर्मेशन नहीं होते थे, उनकी इतनी किताबें नहीं होती थी। तो जब व्यक्ति को बाहर से रिसोर्स नहीं मिल पाते, तब वो अपने अंदर सोचता है, अंदर की दुनिया में जाता है। और उस दौरान इन्होंने कैलकुलस की बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलस का दिया। और कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी खोज न्यूटन को ही बताया जाता है, उसकी खोजकर्ता न्यूटन ही है। इसके बाद जिस कमरे में वो रहते थे, उस कमरे के दरवाजे, खिड़की के बगल में सेब का पेड़ था, और सेब के पेड़ से सेब का फल टूट के गिरा। और ये माना जाता है कि जब टूटकर सेब का फल नीचे भूमि की ओर गिरा, तो वहीं से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहां से उपजा, और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दुनिया के सामने आया। उसी दौरान इन्होंने प्रकाश के बारे में भी, ऑप्टिक्स के बारे में भी, वहीं 1665 से 1666 ईस्वी के दौरान ही, जब वो
आज के समय जैसे लॉकडाउन है ऐसी ही स्थिति वहाँ पे थी, तो वो वहाँ पे खोज कर पाए प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों, हमें इस लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में बदलना चाहिए। हमें अपने अध्ययन को, हमें अपने अंदर झांकने का अवसर मिला है। हमारे देश में बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये महान आत्माएं, महान लोग तभी कुछ कर पाए जब ये एकांत की ओर गए। राजा थे, इनके पास प्रजा थी, आसपास लोगों की भीड़ हुजूम हुआ करता था, दरबार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इन्हें जब जीवन के रहस्यों के बारे में खोजने के लिए सोचना पड़ा तो ये निकले एकांत की ओर। और हमें तो सहज तरीके से एकांत मिला हुआ है, तो हमें इस एकांत को अवसर के रूप में बदलना है और हमें नई चीज़ों के बारे में सोचना भी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस लॉकडाउन का सदुपयोग करेंगे, अध्ययन करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ें, एकांत में होकर के अपने ऊपर अपनी अच्छाइयों, अपनी बुराइयों के बारे में अवसर आपके पास है कि आप उनका दर्शन करें, अपने आप के, अपने चरित्र को परिष्कृत करें और एक अच्छे मनुष्य के रूप में उभरें। इसलिए लॉकडाउन को आप एक अवसर बनाएं और अवसर बना करके अपने आप को परिष्कृत करें और एक अच्छे इंसान के रूप में समाज में आएं। आप कोरोना को लेकर के किसी भी तरह का भ्रम और किसी भी तरह के गलत अफवाहों को फैलने से आप रोकिए। आपकी जिम्मेदारी है कि जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग होगा, जितना ज़्यादा आप इससे बचाव कर पाएंगे, वायरस उतना ही कमज़ोर होगा। कोरोना से बचिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों को समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी किताबों का अध्ययन करें। किताबें ही हैं जो आपको एक नया इंसान, एक साफ सुथरे छवि का इंसान बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, कोई भी मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है और जो उसके विचार होते हैं उसको सृजित करता है, उसको परिष्कृत करता है, उसका निर्माण करता है किताबें। इसलिए अच्छी किताबों के सानिध्य में रहें और उन्हीं किताबों से आपका विचार बनेगा और उन्हीं विचारों से ही आप एक अच्छे इंसान बन करके उभरेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन के दौरान अपने अंदर की अच्छाइयों को और अच्छे से पहचानेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे और आप जिस तरह एक अच्छे इंसान बन के उभरेंगे उसी तरह से ही इस कोरोना महामारी से भी बच करके ये दुनिया भी एक स्वर्ग की तरह बन करके एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो समय आएगा कि लोग खुशहाल होंगे, रोज सड़कों पे लोग टहलेंगे, घूमेंगे, बाजारें खुलेंगी, मेले लगेंगे, खुशहाली आएगी। इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं और आप इस बात का ध्यान दें कि आपको कोरोना महामारी से बचना है, अपने आप को सुधार करना है, अपना अध्ययन आप बढ़ाइए और इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।